नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार में कल जो कुछ हुआ उसने निवेशकों की सोच की दिशा ही बदल दी है। आमतौर पर हलचल दलाल स्ट्रीट से शुरू होती है, लेकिन कल कहानी इक्विटी से हटकर कमोडिटी मार्केट, खास तौर पर चांदी से शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई अचानक भारी गिरावट ने एमसीएक्स को भी झकझोर दिया। बाजार विश्लेषकों का साफ कहना है, अब मार्केट केवल चार्ट नहीं देख रहा, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और वॉशिंगटन से आने वाले सिग्नल्स पर चल रहा है। कल चांदी में जो ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली, वो किसी तकनीकी ब्रेकडाउन का नतीजा नहीं थी, बल्कि पूरी तरह जियोपॉलिटिकल थी। डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई एक फोन कॉल के बाद चीन में सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स 15 से 16% तक टूट गए। कोमेक्स पर भी चांदी करीब 14% फिसली और उसी का असर भारतीय बाजार पर पड़ा, जहां एमसीएक्स में शुरुआती कारोबार में ही 6 से 9% तक की तेज गिरावट देखी गई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच संभावित न्यूक्लियर डील। ट्रंप ने ईरान को साफ संदेश दिया है, या तो समझौता करो या अंजाम के लिए तैयार रहो। जैसे ही बाजार को संकेत मिला कि जियोपॉलिटिकल तनाव कम हो सकता है, वैसे ही सेफ हेवन माने जाने वाले सोने चांदी से पैसा निकलने लगा और निवेशक जोखिम वाली एसेट्स की ओर बढ़ने लगे। अब नजर टिकती है आज आने वाली आरबीआई पॉलिसी पर, जो घरेलू बाजार के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। बजट के बाद ये पहली मौद्रिक नीति है, लेकिन इसकी गूंज अमेरिका तक जाती है। बाजार इस बात पर भी गौर कर रहा है कि अमेरिकी फेड में संभावित नए चेयरमैन केविन वॉश के सख्त रुख को लेकर आरबीआई क्या संकेत देता है। लिक्विडिटी, महंगाई और ग्रोथ के नए अनुमान तय करेंगे कि आगे बाजार को सहारा मिलेगा या नहीं। इसी बीच एक बड़ी पॉजिटिव खबर भी सामने आई है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का पहला चरण लगभग तैयार माना जा रहा है। अगले कुछ दिनों में दोनों देशों की ओर से जॉइंट स्टेटमेंट आ सकता है और मार्च के मध्य तक इस डील पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है। सेक्टर्स की बात करें तो बाजार में इस वक्त साफ साफ रोटेशन दिख रहा है। जो शेयर बुरी तरह पिट चुके थे, खासकर कंजम्पशन और फूड रिटेल से जुड़े स्टॉक्स, उनमें शॉर्ट कवरिंग के दम पर तेज उछाल आया है। वहीं दूसरी ओर डिफेंस और ऑटो जैसे सेक्टर्स में दबाव बना हुआ है, जहां कुछ बड़े शेयरों में तेज गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया। तकनीकी तौर पर निफ्टी फिलहाल एक सीमित दायरे में फंसा हुआ है। नीचे सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस दोनों के बीच बाजार झूल रहा है। असली सवाल यह है कि क्या बड़े संस्थागत निवेशक इन स्तरों पर भरोसा दिखाएंगे, या ये तेजी सिर्फ एक अस्थायी उछाल बनकर रह जाएगी। निष्कर्ष साफ है, आने वाला दिन बाजार के लिए बेहद निर्णायक हो सकता है। एक तरफ ट्रंप की चाल और वैश्विक समझौते कमोडिटी और क्रूड को हिला सकते हैं, तो दूसरी तरफ आरबीआई की पॉलिसी घरेलू बाजार की दिशा तय करेगी। निवेशकों के लिए ये वक्त जोश का नहीं, होश का है। रणनीति डेटा पर बनाइए, भावनाओं पर नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।